हेलो। स्वागत है दोस्तों वंदे भारत फाउंडेशन की इस वीडियो लेक्चर सीरीज में। और आज हम इस लेक्चर में बात करेंगे स्लोप लाइन ऑफ स्लोप ऑफ ए लाइन। लास्ट लेक्चर में हमने क्या बात की थी? इंट्रोडक्शन ऑफ स्ट्रेट लाइन। आज स्ट्रेट लाइन की स्लोप की बात करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। स्लोप क्या होती है? एक स्ट्रेट लाइन गिवन है, उसकी स्लोप क्या होगी? लास्ट लेक्चर में हमने बात की थी कि कोऑर्डिनेट एक्सिस एक एक्स एक्स और एक वाई एक्सिस। क्या लेते हैं हम? एक्स और वाई। 2D में बात करें, 2 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम की बात कर रहे हैं। एक तो एक्स एक्स दे दिया, एक वाई एक्सिस दे दिया। अगर हमें कोई दो पॉइंट दिए हुए या कोई लाइन दी हुई है, जैसे सपोज कीजिए ये लाइन दी हुई है, तो हमें क्या निकालना होगा? इसका स्लोप निकालना होगा। तो स्लोप क्या होता है? y कोऑर्डिनेट अपॉन x कोऑर्डिनेट। y कोऑर्डिनेट, और हमेशा याद रखना कि स्लोप हमेशा पॉजिटिव x एक्सिस से, ये पॉजिटिव एक्सिस है, पॉजिटिव x एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लेते हैं। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन याद रखना हमेशा स्लोप के लिए, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन और किसके साथ? प्लस x एक्सिस के साथ, विथ प्लस एक्स के साथ में। ये लो, अब इसके पैरेलल में हम क्या करते हैं? एक लाइन खींचते हैं। ये एक्स एक्स है, अगर ये लाइन दी हुई है तो हमने इसके क्या की थी? प्लस एक्स के साथ एक पैरेलल क्या करते हैं? लाइन खींचते हैं। देखो ये इसके पैरेलल है, देखो ये लो एंगल पॉजिटिव एक्स एक्स के एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में क्या ले लेते हैं? एक एंगल थीटा ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? थीटा ले लेते हैं। ये हमने थीटा ले लिया। देखो क्लॉकवाइज डायरेक्शन क्या होती है? घड़ी की दिशा ऐसी होती है, ये क्या हो जाएगी? क्लॉकवाइज डायरेक्शन हो जाएगी। ये तो क्लॉकवाइज हो गई। एंटी क्लॉकवाइज घड़ी की विपरीत दिशा, अपोजिट साइड ऑफ क्लॉक डायरेक्शन, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है। अब देखो हमने क्या दिया? घड़ी की विपरीत दिशा में लिया है, घड़ी की अपोजिट साइड में, तो ये क्या हो गया? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। देखो ये इंपॉर्टेंट लगा के निकला, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लेना है। दूसरा विथ पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ में। अच्छा, स्लोप होता क्या है? ये होता है टेन थीटा। क्या होता है? टेन थीटा। अगर हमारे पास ये थीटा है और ये क्या हो जाएगा? एक्स एक्सिस पर काटा गया एक छोटा सा भाग, स्मॉल पार्ट ऑफ ये एक्स एक्सिस का कोई पार्ट है, इसको ले लेते हैं हम एक्स डैश ले लेते हैं। ये क्या है? ये वाई डायरेक्शन के पैरेलल है, तो ये क्या हो जाएगा? इसको वाई डैश ले लेते हैं। अब हमें पता है, देखो हमें पता होगा, थर्ड लेक्चर में हमने ट्रिग्नोमेट्री में बात की थी। टेन थीटा क्या होता है? लंब बटा आधार। टेन थीटा क्या होता है? एक ये क्या ले लेते हैं? त्रिभुज की तरह लेते हैं। ये क्या ले लेते हैं? ट्राइंगल ले लेते हैं, ओ एम एंड। तो टेन थीटा क्या होता है? एम एन अपॉन ओ एम। तो ये एम एन क्या दिया हुआ है? वाई डैश, और ओ एम क्या दिया हुआ है? एक्स डैश। तो वाई डैश अपॉन एक्स डैश। तो टेन थीटा क्या होता है? हमेशा वाई अपॉन एक्स टेन थीटा होता है। इसको हम स्लोप को किससे डिनोट करते हैं? स्लोप को डिनोट करते हैं एम से। याद रखना हमेशा एम से करते हैं। ये तो हमें क्या दी हुई है? स्ट्रेट लाइन दी हुई है। अगर कोई कर्व दिया हुआ हो, क्या दिया हुआ हो? एक ऐसा कोई कर्व दिया हुआ हो, इस पर हमें क्या निकालना हो? स्लोप निकालनी हो, तो क्या हो जाता है? एम इक्वल टू टेन थीटा या डी वाई बाई डी एक्स। फर्स्ट डेरिवेटिव डी वाई बाई डी एक्स, ये भी क्या होता है? टेन थीटा होता है। इसको हम क्या करेंगे? नेक्स्ट लेक्चरों में बात करेंगे, डी वाई बाई डी एक्स क्या होता है। तो ये समझ में आया कि स्लोप क्या होती है। अगर हमें स्लोप के बारे में और भी बात करना हो, इसको एक बार नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। जल्दी से नोट डाउन कीजिए इसको। हो गया? चलो इसको मैं रफ कर देता हूं थोड़ा सा। अब देखो स्लोप क्या, अगर ये लाइन ऐसे दी हुई है, ये थीटा, लेकिन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू कहां से कहां तक होगी? ये थीटा यहां से स्टार्ट होगा, एक्स अक्ष के पैरेलल, मतलब 0 यहां तक जाएगा, 90 हो गया, फिर वापस घूम के इस पर आ जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा? 180। तो थीटा की वैल्यू कहां से कहां तक होती है?
लिख लीजिए ये भी, थीटा कहां से कहां तक होगा, 0 से 180 डिग्री, 0 से 180 डिग्री, मतलब थीटा की वैल्यू 0 भी हो सकती है और 180 भी हो सकती है। तो थीटा की वैल्यू ये हो गई। अब देखो थीटा इक्वल टू 90 डिग्री के लिए केस फर्स्ट, इसको मैं थोड़ा रफ कर देता हूं। अब हम बात करते हैं, केस फर्स्ट ले लेते हैं। केस फर्स्ट, अगर थीटा इक्वल टू 0 डिग्री दिया हो, थीटा इक्वल टू 0 डिग्री, तो स्लोप क्या होती है, m इक्वल टू टेन थीटा। इसको हम ऐसे भी लिखते हैं y डैश अपॉन x डैश, यही होता है, या y अपॉन x भी लिख सकते हैं, y अपॉन x। अगर m स्लोप है तो टेन 0 की वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है, तो y अपॉन x, 0 इक्वल टू y अपॉन x। इसका मतलब क्या है, y इक्वल टू 0 आ रहा है, y इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0 क्या हो गया, x अक्ष के पैरेलल, कोई भी लाइन अगर x अक्ष के पैरेलल है तो उसकी स्लोप क्या होगी, 0 होगी। m इक्वल टू 0 कब होगी, ये स्टार लगा के लिख लीजिए, व्हेन लाइन इज पैरेलल टू x एक्सिस, लिख लीजिए नोट लगा के, m इक्वल टू 0, स्लोप इक्वल टू 0 व्हेन लाइन इज पैरेलल टू x एक्सिस। ये आ गए समझ में, ये स्पेशल केस है। अब केस नंबर 2 की बात करते हैं, केस नंबर 2 की बात करते हैं। केस 2 में क्या हो जाएगा, थीटा इक्वल टू 90 डिग्री के लिए, थीटा इक्वल टू 90 डिग्री के लिए, तो स्लोप क्या हो जाएगी, m इक्वल टू टेन 90 डिग्री y अपॉन एक्स, क्योंकि टेन थीटा इक्वल टू क्या होता है, y अपॉन एक्स था, लेकिन टेन 90 की वैल्यू क्या होती है, सबसे पहली चीज हमें यह पता होना चाहिए, टेन 90 इक्वल टू क्या होता है, इनफाइनाइट। और इनफाइनाइट को हम कैसे लिखते हैं, 1 अपॉन 0 भी लिख सकते हैं, 1 अपॉन 0 भी लिख सकते हैं। तो चलो कर दीजिए, y अपॉन एक्स, टेन 90 की वैल्यू 1 अपॉन 0, इसका मतलब x इक्वल टू 0 हो जाएगा और y इक्वल टू 1। इसका मतलब क्या आ रहा है, थीटा इक्वल टू 90 डिग्री के लिए लाइन किसके पैरेलल है, y एक्सिस के पैरेलल है, लेकिन ये थीटा इक्वल टू 90 के लिए स्लोप डिफाइन नहीं है, मतलब इनफाइनाइटी डिफाइन नहीं है। इसका मतलब समझ में आ गया आपको, ये क्या है, डिफाइन नहीं है, अनडिफाइंड। बट लाइन क्या होगी, पैरेलल टू y एक्सिस, पैरेलल टू y एक्सिस, पैरेलल टू y एक्सिस। m इक्वल टू इंफिनिटी होगा, ये क्या है, डिफाइन नहीं है, अनडिफाइंड है, डिफाइन नहीं है, लेकिन पैरेलल टू y एक्सिस, लाइन किसके पैरेलल होगी, y एक्सिस के पैरेलल होगी। ठीक है, ये नोट डाउन कीजिए। अब हम बढ़ते हैं आगे, अब बात करेंगे स्लोप ऑफ ए लाइन व्हेन कोऑर्डिनेट ऑफ लाइन गिवन, जब कोऑर्डिनेट्स ऑफ लाइन क्या गिवन है, दिए हुए हैं। इसको रफ कर देता हूं, अब बात करते हैं स्टार लगा के, स्लोप ऑफ ए लाइन व्हेन कोऑर्डिनेट्स ऑफ एनी टू पॉइंट्स आर ऑन द लाइन गिवन। स्लोप ऑफ ए लाइन व्हेन कोऑर्डिनेट्स ऑफ एनी टू पॉइंट्स ऑन द लाइन आर गिवन। हमें लाइन की स्लोप निकालनी है जब क्या दिया हुआ है, टू पॉइंट्स कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, 2 पॉइंट दिए हुए हैं, कोऑर्डिनेट ऑफ 2 पॉइंट्स गिवन है, तब लाइन की स्लोप कैसे निकालेंगे, देखो सबसे पहले बड़ी चीज ये है, ये क्या हो जाएगा, एक्स एक्सिस, ये क्या हो जाएगा, वाई एक्सिस, ये क्या हो जाएगा, वाई एक्सिस हो गया, ये एक्स एक्सिस हो गया और ये वाई एक्सिस हो गया।
अब देखो इसके अंदर दो केस बनेंगे, लाइन ऐसे भी हो सकती है और लाइन एक ऐसे भी हो सकती है। लाइन ऐसे भी हो सकती है, ऐसे भी हो सकती है, ऐसे भी हो सकती है। हमने टू केस की बात कर ली, जब किसके एक्सिस पैरेलल हो, एक्स एक्सिस के पैरेलल हो, मतलब एम इक्वल टू जीरो, स्लोप इक्वल टू जीरो। वाई एक्सिस के पैरेलल मतलब एम इक्वल टू इनफाइनाइट, अनडिफाइन हो गया था वो वाई एक्सिस के पैरेलल। लेकिन इसमें टू केस बन रहे हैं, एक्यूट और एक्यूट। एक्यूट क्या होता है, केस फर्स्ट की बात करते हैं, केस फर्स्ट और केस सेकंड, टू केसेस आर बन रहे हैं। फर्स्ट तो क्या हो जाएगा एक्यूट, और केस सेकंड क्या हो जाएगा ऑप्टस। एक्यूट और ऑप्टस, इसमें अंतर क्या होता है, सबसे बड़ी पहले चीज ये है कि हमें एक्यूट एंगल क्या होता है। एक्यूट एंगल, केस फर्स्ट एक्यूट एंगल के लिए और ऑप्टस एंगल के लिए। एक्यूट एंगल थीटा कहां से कहां तक होगा, 90 से छोटा होगा और 0 से बड़ा होगा, 0 से बड़ा और 90 से छोटा हो जाएगा। ये कौन सा होता है, एक्यूट एंगल होता है। और ऑप्टस कौन सा होता है, थीटा कहां से कहां हो, 90 से लेकर 180 के बीच में, 180 डिग्री के बीच में। जब थीटा 90 से छोटा हो और 0 से बड़ा हो तो क्या हो जाएगा, एक्यूट एंगल हो गया। और ऑप्टस एंगल के 90 से 180 के बीच में क्या हो, एंगल गिवन हो। तो चलो बात करते हैं हम लोग। अब थीटा हमेशा हम देखते हैं पॉजिटिव एक्स अक्ष के साथ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लेते हैं। ये लो, ये एंगल ले लिया हमने थीटा, ये क्या ले लिया एंगल थीटा। लेकिन देखो ये छोटा है, 90 डिग्री है, ये 0 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, लेकिन ये एंगल क्या है, छोटा है। तो ये कौन सा हो गया, एक्यूट एंगल हो गया, एक्यूट एंगल। लेकिन हमें क्या दिया हुआ है, एनी टू पॉइंट्स दिए हुए। ये यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ है, पी एक्स वन वाई वन दिया हुआ है, एक पॉइंट क्यू दिया हुआ है, x2 y2 दिया हुआ है। हमें केवल लाइन नहीं पता, केवल 2 पॉइंट्स दिए हुए हैं। ये लो, हमें ये 2 पॉइंट्स दिए हुए हैं, पी x1 y1 क्यू x2 y2 दिए हुए हैं। देखो इनको जोड़ने वाली ये क्या हो जाएगी, एक स्ट्रेट लाइन होगी। तो हमें क्या निकालना है, इसकी स्लोप निकालनी है। कैसे निकालेंगे इसकी स्लोप, देखो एक इस पॉइंट के पैरेलल हमने क्या कर दिया, एक लाइन खींच दी एक्स एक्स के, एक वाई एक्स से सीधा पैरेलल लाइन खींच दी। ये एंगल क्या हो जाएगा थीटा, जिससे हम क्या निकालेंगे, स्लोप निकालेंगे। देखो यहाँ पे कोऑर्डिनेट, एक्स का कोऑर्डिनेट क्या है, x1 है, y का y1 है। लेकिन इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा, इस पॉइंट का, ये x अक्ष के पैरेलल है, x अक्ष के पैरेलल है। तो ये तो क्या हो जाएगा x2 y1, क्योंकि y तो क्या है कांस्टेंट है, ये y तो कांस्टेंट है, x2 y1। इसके लिए क्या हो जाएगा x2 y2, ऐसे कैसे रहेगा। देखो इस लाइन पर केवल y तो क्या है कांस्टेंट है, लेकिन x की वैल्यू चेंज हो रही है, x1 और ये x2। तो मतलब ये टोटल इसकी लेंथ कितनी हो जाएगी, x2 माइनस x1। अब इस लाइन पर बात करते हैं, देखो x की वैल्यू यहां भी x2 है, यहां भी x2 है, x की वैल्यू चेंज नहीं हो रही। y2 देखो, y की वैल्यू यहां y2 और यहां y1 है, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी y2 माइनस y1। और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी x2 माइनस x1, क्योंकि y की वैल्यू इस एक्सेस पे चेंज नहीं हो रही और x की वैल्यू इस पे चेंज नहीं हो रही। अब हम बात करते हैं केस फर्स्ट की, सबसे पहले स्टडी कर रहे हैं एक्यूट एंगल की। एक्यूट एंगल थीटा 0 से 90 के बीच में, 0 से 90 के बीच में, तो क्या हो जाएगा टेन थीटा इक्वल टू एम। स्लोप को डिनोट करते हैं एम से। क्या होता है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। हुआ या नहीं हुआ, y की वैल्यू कितनी है, ये इसकी लेंथ कितनी है y2 माइनस y1, और x की लेंथ x2 माइनस x1, y अपॉन x, मतलब y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ये क्या हो जाएगी, इसकी स्लोप हो जाएगी। ये लो आ गए हमारे पास। अगर हमें एंगल क्या दिया हुआ हो, अगर हमें एंगल क्या दिया हुआ है, ऑप्टस दिया हुआ है, थीटा इक्वल टू, थीटा किसके बीच में हो 90 से 180 के बीच में, तो इसके लिए लाइन कैसी हो जाएगी। ये फर्स्ट केस हो गया। सेकंड केस के लिए बात करते हैं, मैं इसको क्या कर देता हूं, रफ कर देता हूं। सेकंड केस के लिए लाइन क्या हो जाएगी, ऐसे हो जाएगी लाइन, लाइन ऐसे हो गई। अब हमें ये क्या दिया हुआ है, एक पॉइंट P x1 y1 दिया हुआ है, एक पॉइंट क्या दिया हुआ है Q x2 y2। इन दोनों को हमने मिला दिया तो एक स्ट्रेट लाइन बन गई। इसकी स्लोप क्या होगी, देखो x अक्ष के पैरेलल में एक लाइन खींच दी हमने, x अक्ष के पैरेलल में लाइन खींच दी, एक इस पॉइंट से y अक्ष के पैरेलल में एक लाइन खींच दी। देखो ये एंगल हमेशा पॉजिटिव x डायरेक्शन क्या है, ये वाला है, इसके साथ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ये एंगल क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। ये एंगल क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। लेकिन ये थीटा देखो ये 90 है यहाँ पे,
ये 90 है, 90 डिग्री है, लेकिन ये 90 से बड़ा है, 90 प्लस, तो ये क्या हो जाएगा, ऑप्टस हो जाएगा, ऑप्टस एंगल के सेकंड के लिए। इसके लिए क्या हो जाएगी, टेन थीटा क्या हो जाएगा। अब देखो हमारे पास ये x1 y1 है, इसके लिए इस डायरेक्शन में y1 चेंज नहीं हो रहा, ये क्या हो जाएगा x2 y1, x2 y1 हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे x2 पहले है, x1 बाद में, x2 पहले y1, सॉरी x2 पहले है और x1 बाद में है, तो इसकी लेंथ क्या हो जाएगी x1 माइनस एक्स टू, x1 माइनस x2, इसकी क्या हो जाएगी y2 माइनस y1, y2 माइनस y1। तो यहां से tan थीटा इक्वल टू m, ये क्या हो जाएगा y2 माइनस y1 अपॉन x1 माइनस x2, x2 माइनस x1 नहीं है, x1 माइनस x2, क्योंकि x1 बड़ा है यहाँ पे, x2 छोटा है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं माइनस y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ये बात समझ में आया आप लोगों को। देखो ये नेगेटिव आ गया, ऑप्टस एंगल के लिए क्या हो जाएगा, ढाल हमेशा नेगेटिव होती है, ढाल क्या होती है नेगेटिव, सॉरी ढाल क्या, स्लोप नेगेटिव होती है। तो tan थीटा क्या हो जाएगा, ये m क्या हो जाएगा y2 माइनस y1 माइनस, सॉरी माइनस y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, ये क्या हो जाएगी इसकी स्लोप हो जाएगी। कब, जब एंगल क्या हो, ऑप्टस एंगल दिया हो। ये आपको समझ में आया होगा। अब इसको नोट डाउन कीजिए, अगर कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हो। अब लिखते हैं आगे, कुछ कंडीशन की बात करते हैं, इंपॉर्टेंट कंडीशन। देखो ये आपकी एनसीईआरटी क्लास 11-12 की एनसीईआरटी बोर्ड की एग्जाम की प्रिपरेशन के साथ साथ सीबीएसई हो गई, आरबीएसई, जितने भी बोर्ड है उसमें जितने भी एनसीईआरटी फॉलो होती है, उसके साथ साथ स्टेट बोर्ड के लिए जेई मेन, आईसीआर, जेई एडवांस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, स्ट्रेट लाइन पढ़ना जरूरी है। आगे आपको ज्योमेट्री, कॉनिक सेक्शन वगैरह जितने भी है, सर्कल, इनमें दिक्कत नहीं होगी, तो आप रेगुलर लेक्चर देखते रहिए। अब बात करते हैं कंडीशन 4, दो कंडीशन है, पहले कंडीशन देखते हैं, कंडीशन 4 पैरेललिज्म। पैरेलल कंडीशन क्या होगी, जब दो लाइन पैरेलल, उनके लिए कंडीशन क्या होगी, जब दो लाइन क्या दी हुई हो, पैरेलल दी हुई हो, इसके लिए क्या कंडीशन होगी। जैसे हम फिर वापस बात करते हैं कोऑर्डिनेट एक्सिस की, एक्स और वाई, अगर दो लाइन क्या दी हुई है हमें, पैरेलल दी हुई है, जैसे ये एक लाइन है, ये दूसरी लाइन है, इसका मतलब ये और ये दूसरे एक दूसरे क्या है, पैरेलल लाइन है। अगर पैरेलल है तो ये वाला एंगल θ1 और ये वाला एंगल θ2, θ1 और θ2 ले सकते हैं, अल्फा बीटा भी लिख सकते हो, लेकिन हम क्या ले रहे हैं θ1 और θ2। अगर दो लाइन पैरेलल है, फोर कंडीशन पैरेलल, तो θ1 इक्वल टू क्या हो जाएगा θ2। कंडीशन क्या होती है पैरेलल होने के लिए, दोनों की क्या है, एंगल सेम है, tan θ1 इक्वल, सॉरी θ1 इक्वल टू θ2, तो स्लोप क्या हो जाएगी tan θ1 इक्वल टू tan θ2। अगर θ1 इक्वल टू θ2 है तो ये क्या हो जाएगी m1 है और ये m2 है, तो m1 प्लस सॉरी m1 इक्वल टू m2 हो जाएगी। θ1 इक्वल टू tan θ2 है तो m1 इक्वल टू m2 भी होगा। तो पैरेलल की कंडीशन क्या है, अगर टू लाइंस आर पैरेलल, टू लाइंस आर पैरेलल व्हेन ओनली m1 इक्वल टू m2, स्लोप आर क्या हो, बोथ स्लोप आर इक्वल, m1 इक्वल टू m2, मतलब tan θ1 इक्वल टू tan θ2। समझ में आया आप लोगों को। अब हम बात करते हैं परपेंडिकुलरिज्म की, सिमिलरिटी, परपेंडिकुलर की कंडीशन की बात करते हैं। चलो ये तो क्या हो गई पैरेलल कंडीशन के लिए m1 इक्वल टू m2 हो गया। ये इंपॉर्टेंट है, ये हमेशा जेई मेन के लिए और एडवांस के लिए भी इंपॉर्टेंट है बोर्ड के साथ साथ। कंडीशन फॉर परपेंडिकुलरिटी, दो लाइन परपेंडिकुलर,
परपेंडिकुलर का मतलब दोनों 90 डिग्री पर हो, दोनों क्या हो, एक लाइन ऐसे हैं, ये इसके परपेंडिकुलर हो, ये लाइन L1 है, ये L2 है, ये दोनों परपेंडिकुलर कब होगी, जब दोनों के बीच में एंगल क्या हो, 90 डिग्री का हो। क्या हो, एंगल 90 डिग्री का हो। तो चलो बात करते हैं, कोऑर्डिनेट एक्सिस बनाते हैं पहले। ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया। एक लाइन हमें क्या दी हुई है, ये लो एक लाइन दी हुई है ये वाली, इसको लाइन को क्या बोलते थे हम, L1 नाम देते थे। क्या देते थे, L1 नाम। दूसरी लाइन इसके परपेंडिकुलर, ये लो, ये ड्रॉ कर दी, ये कौन सी लाइन हो गई, L2 हो गई। ये लाइन L2 हो गई। तो इन दोनों की कंडीशन के लिए स्लोप क्या होगी, दोनों लाइन परपेंडिकुलर है तो इसके लिए कंडीशन क्या होगी। अब देखो यहां से ये लाइन, ये लाइन, ये लाइन, तीनों क्या है, एक दूसरे के पैरेलल है। ये एंगल क्या कहते हैं, अल्फा। ये क्या ले लेते हैं, अल्फा ले लेते हैं। L1 किस एक्स अक्ष के साथ कितना बना रहा है, अल्फा बना रहा है। और L2 कितना बना रहा है, ये अल्फा है और ये 90 डिग्री है। ये अल्फा है और ये 90 डिग्री है, तो कितना हो जाएगा, ये तो 90 डिग्री हो गया। तो ये टोटल एंगल कितना हो जाएगा इसके लिए, अल्फा प्लस 90 डिग्री। सपोज कीजिए एक्स अक्ष के साथ L2 बना रही है बीटा एंगल, बीटा एंगल, लेकिन हमें पता है L1 अल्फा है और L1 और L2 क्या है, एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, तो 90 डिग्री का एंगल ये है। 90 प्लस अल्फा किसके बराबर है, बीटा के बराबर है। तो अल्फा प्लस 90 डिग्री, बीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, अल्फा प्लस 90 डिग्री। तो यहां पे लिख लीजिए परपेंडिकुलर के लिए L1 परपेंडिकुलर L2, इसके लिए कंडीशन क्या हो जाएगी, बीटा इक्वल टू अल्फा प्लस 90 डिग्री। यही आ रहा है, अल्फा प्लस 90 डिग्री। देखो हमें स्लोप, स्लोप किसके लिए निकालना है, फर्स्ट L1 के लिए। L1 के लिए स्लोप क्या हो जाएगी, M1 इक्वल टू टेन अल्फा, क्योंकि L1 एक्स एक्स के साथ कितना बना रहा है, इट्स मेकिंग अल्फा, अल्फा एंगल ओनली, तो टेन अल्फा हो जाएगी। तो ये क्या हो जाएगा, M1 इक्वल टू टेन अल्फा हो जाएगा। इसी प्रकार स्लोप फॉर लाइन L2 लाइन के लिए, तो M2 क्या हो जाएगा, टेन बीटा, क्योंकि पॉजिटिव एक्स एक्स के साथ L2 कितना एंगल बना रही है, बीटा एंगल बना रही है, बीटा एंगल बना रही है। लेकिन हमें पता है बीटा इक्वल टू क्या है, अल्फा प्लस 90 डिग्री दिया हुआ है। तो ये क्या हो जाएगा, टेन अल्फा प्लस 90 डिग्री, टेन अल्फा प्लस 90 डिग्री। अब देखो यहाँ पे अल्फा प्लस 90 डिग्री मतलब 90 प्लस समथिंग, टेन 90 प्लस समथिंग। और हमें पता है कि 90 टू 70 पर क्या होता है, टेन किस में चेंज होता है, कोट में चेंज होता है। देखो हमने लास्ट लेक्चरों में हमने इसकी बात भी की थी, फर्स्ट कोडेंट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ कोडेंट। फर्स्ट कोडेंट में क्या होता है, सभी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, ऑल। इसमें कौन कौन सा होता है, केवल साइन और कोसेक, साइन और कोसेक। इसमें कौन सा होता है, थर्ड में टेन और कोट। इसमें कौन सा होता है, सेक और कोस, सेक और कोस होता है पॉजिटिव। देखो फर्स्ट कोडेंट 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180, 270 और ये वापस 360 डिग्री, ठीक है। लेकिन 180 माइनस थीटा और 180 प्लस थीटा के लिए क्या होता है, साइन का साइन रहता है, कोस का कोस, टेन का टेन, कोट का कोट, सेक का सेक और कोसेक का कोसेक रहता है। 180, 0 और 360 के लिए। बट 90 और 270 के लिए क्या होता है, साइन कोस में हो जाता है और कोस साइन में हो जाता है। इसी प्रकार टेन कोट में हो जाता है, कोट टेन में हो जाता है, सेक कोसेक में होता है और कोसेक सेक में हो जाता है। तो अब यहाँ पे क्या दिया हुआ है, टेन दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, टेन दिया हुआ है। तो टेन अल्फा प्लस 90 डिग्री, 90 तो ये हो गया, 90 से इसमें, इसके लिए केवल साइन और कोसेक क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। इसका मतलब टेन तो थर्ड में, टेन नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, नेगेटिव। और टेन 90 प्लस समथिंग, 90 प्लस समथिंग, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, कोट और अल्फा, कोट अल्फा हो जाएगा। इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस कोट अल्फा। हमने थर्ड चैप्टर के जितने भी लेक्चर सीरीज के अंदर जितने भी लेक्चर बनाए हैं उनमें सब में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है, आप वहां जाके भी और दोबारा से अच्छे से देख सकते हो। तो M2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, टेन सॉरी माइनस कोट अल्फा हो जाएगा।
अब हमें पता है कोट को क्या लिख सकते हैं, कोट अल्फा इक्वल टू 1/10 अल्फा होता है, तो इसको क्या लिखते हैं -1/10 अल्फा। लेकिन हमें पता है 10 अल्फा इक्वल टू क्या है, m1 है, तो m2 इक्वल टू -1/m1। ये लो, ये कंडीशन आ गई हमारे पास। अब इस m1 को m2 के मल्टीप्लिकेशन में ले आओ, तो ये क्या हो जाएगा, m1 मल्टीप्लाई m2 -1 के बराबर है। इससे ये समझ में आ रहा है अगर टू लाइंस L1 एंड L2 आर पैरेलल, सॉरी परपेंडिकुलर, देन मल्टीप्लिकेशन ऑफ बोथ लाइंस स्लोप m1 मल्टीप्लाई m2 इक्वल टू किसके बराबर होगा, -1 के बराबर होगा। मल्टीप्लिकेशन ऑफ बोथ लाइन स्लोप tan θ1 और tan θ इक्वल टू -1 के बराबर होगा। ये इंपॉर्टेंट कंडीशन है, इसको नोट डाउन कर लीजिए। नोट डाउन कीजिए। चलो लिख लीजिए, इसके लिए नोट लगा के लिख लीजिए, नोट लगा के लिख लीजिए। हैंस लिख लीजिए, नोट लगा के लिख लीजिए। हैंस टू नॉन वर्टिकल, हैंस टू नॉन वर्टिकल लाइंस आर परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर if and only if and only if their, if and only if their slopes are, their slopes are negative reciprocal of each other। इसका मतलब क्या है, हमने देखा था m2 किसके बराबर था, -1/m1, नेगेटिव रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर। इसका मतलब m1 को ऐसे भी लिखते हैं -1/m2, एक दूसरे के नेगेटिव के रेसिप्रोकल के बराबर है, तो तभी परपेंडिकुलर होगी। m1 m2 इक्वल टू -1। ये इंपॉर्टेंट नोट है, आप इसको नोट डाउन कीजिए। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में स्लोप्स के कुछ कॉन्सेप्ट और उसके एग्जाम्पल वगैरह की बात करेंगे। वंदे भारत फाउंडेशन के साथ रेगुलर जुड़े रहिए। धन्यवाद, फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ।